इन दोनों का जो मिड का गैप है इसमें ये दोनों जो नंबर है ये कवर हो रहे हैं। तो 20 तो इसके बाद आ जाता है, लेकिन 40 इसके बीच में कवर नहीं हो रहा। 15 से लेकर 50 की काउंटिंग के बीच में 20 भी कवर हो रहा है और 40 भी कवर हो रहा है। तो आप ये वाला जो इंजन ऑयल है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसका गैप ज़्यादा होता है ना वो हमेशा इंजन ऑयल महंगा होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। 10W40, 20W40, 10W50, 15W50 या 20W50 कौन सा इंजन हमारी बाइक के लिए बेहतर है? ऐसे क्वेश्चन मुझसे बहुत सारी वीडियोज़ में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको एक इंतहाई सिंपल सा, आप इसको कोड कह सकते हैं, इंतहाई सिंपल सा कोड बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो खुद ही चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहम करते हैं कि नहीं हमें ये वाला यूज़ करना चाहिए, इस ग्रेड का यूज़ करना चाहिए, या ये वाला गर्मियों के लिए ये बेहतर है, सर्दियों के लिए ये बेहतर है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ आज बहुत आसान तरीके से कैसे आपने पहचानना है ये सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे पूछा था वो ग्रेड को लेकर पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल हमारी बाइक के लिए बेहतर है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं और दो तरह के लोग, एक वो जो कि काफ़ी ज़्यादा वहम करते हैं अपनी बाइक को लेकर, बहुत ज़्यादा वो सीरियस होते हैं कि नहीं हमें जो कंपनी ने रिकमेंड किया है उससे अच्छा ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जो कंपनी ने कहा है वही यूज़ करना चाहिए। तो बातें इन दोनों की ही सही होती हैं, लेकिन किस तरीके से सही होती हैं ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। सबसे पहले वो लोग जो कहते हैं कंपनी ने जो आपको ऑयल का है आप वही डलवाएं, उनको मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी ने जो रिकमेंड किया होता है वो आप देखते हैं उसके ओनर्स मैनुअल में, ठीक है। और ओनर्स मैनुअल में जहाँ भी उन्होंने लिखा होता है कि आप इस ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करें, वहाँ साथ ही उन्होंने हर कंपनी ने ये भी लिखा होता है कि मौसम के हिसाब से या कौन से टेम्परेचर पे आप इसके जो ग्रेड है उसको आप ये डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एटलस होंडा की बात करें तो इनका जो ओनर्स मैनुअल है उसमें ये तो लिखा हुआ है कि आपने 20W40 ग्रेड का इंजन यूज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ग्राफ भी दिया होता है जिसके थ्रू आप उस ग्रेड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको चेंज किस तरीके से करना है ये जानना बहुत जरूरी होता है, इसी के बारे में बताऊंगा। अब आपके पास कोई भी बाइक हो, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड की। आपके पास कोई भी बाइक हो, आपने सिंपली सबसे पहले उसका, अगर आपके पास ओनर्स मैनुअल है जो कि अप्लाइड फॉर जब आप बाइक लेंगे तो आपको साथ मिलेगा। अगर आपके पास ओनर्स मैनुअल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उस कंपनी के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा होंडा सिटी 70 की। तो फ्रेंड्स लेट्स सपोज अगर हमें होंडा सिटी 70 रिकमेंड करती है कि आपने अपनी बाइक के जो इंजन ऑयल है वो आपने डालना है 20W40। अभी हम होंडा सिटी 70 के लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये एक है और ये चीज़ अलग है, ठीक है। 20W अलग होता है और 40 अलग होता है। तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर ये वाला जो ग्रेड है इसका आप इंजन ऑयल डालते हैं तो ये भी सबसे बेहतर है, और इसके अलावा अगर आपने किसी और ग्रेड का डालना है तो आपने सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो इंजन इस ग्रेड के इंजन ऑयल के लिए बना है उस इंजन में आप कोई भी ऐसा इंजन ऑयल डाल सकते हैं जिसका जो ग्रेड है उसके बीच में, जैसा कि मेरे पास इस वक्त परब है 20W50। अब ये हम क्यों यूज़ इसमें कर सकते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। अब 20W50 इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो मिड का गैप है इसमें ये दोनों जो नंबर है ये कवर हो रहे हैं, ठीक है। 20 भी इसके बाद आ रहा है, ठीक है, और 40 50 से पीछे है। अब चूंकि दोनों यहाँ पर इसके बीच में कवर हो रहे हैं तो हम ये इंजन ऑयल भी बाइक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर कंपनी ने आपको रिकमेंड किया कि आप पे 20W40 डलवाना है तो आप कोई भी इसके बीच का आप ऐसा इंजन ऑयल डाल सकते हैं जिसमें 20 से लेकर 40 तक के सारे नंबर्स कवर हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप 10W40 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10W40 जो होगा उसके बीच में 10 के बाद 10 11 12 इस तरह अगर आप गिने तो 20 भी इसके बीच में आ रहा है और 40 तक ही है, ठीक है। 40 भी आ रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने ये रिकमेंड किया ना कि आपको 20W40 करना है और आप यहाँ पर 10W30 कर रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करें 10 11 12 इस तरीके से तो 20 तो इसके बाद आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 40 इसके बीच में कवर नहीं हो रहा, वो इससे आगे जा रहा है। अब अगर आप इंजन यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हो 10W30, तो वो इस बाइक के लिए बेहतर नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें अगर आप यूज़ करते हैं 15W50 तो 15W50 के बीच में भी 20 भी आ रहा है, ठीक है। 20 भी इसके बीच में कवर हो जाता है, इसकी काउंटिंग के बीच में 15 से लेकर 50 की काउंटिंग के बीच में 20 भी कवर हो रहा है और 40 भी कवर हो रहा है। तो आप ये वाला जो इंजन ऑयल है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कंपनी ने 20W40 क्यों कहा है, वो 50 भी कह सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना जो गैप है, जैसे कि ये 20W40 है इसके बीच का गैप है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं 20W ये 40 होगा, ये 50 है, ठीक है। इसके बीच का गैप, इसके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, इसके बीच का गैप कम है। जिसके बीच का गैप कम होता है ना, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम रहे, जैसे कि मिनरल ऑयल है, ये भी अगर मिनरल ऑयल हो ये भी मिनरल ऑयल हो, ठीक है ना। तो अब जिसका गैप ज़्यादा होता है ना वो हमेशा इंजन ऑयल महंगा होता है। कंपनी हमेशा बजट में रहकर आपकी बाइक के लिए जो ऑयल है वो रिकमेंड करती है। तो कंपनी ने हमेशा वो इंजन ऑयल रिकमेंड करना होता है जो कि बेहतर भी हो और सस्ता भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइक के शौकीन है तो आप ये वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिस इंजन के लिए ये रिकमेंडेड हो। इसी तरह जितना ये नंबर बढ़ता जाए ना, लेट्स सपोज अगर 15W50 है तो अब इसके बीच का, जैसे कि ये 20 और 50 के दरमियान कितना गैप है, 30 का है, और इसका गैप कितना है 20 से लेकर 40 के दरमियान। इसका जो गैप है 20 से 40 के दरमियान जो गैप है वो 20 है,
इसका 20 से 50 के दरमियान जो गैप है वो इसका 30 है, और 15 से 50 के दरमियान जो इसका गैप है वो कितना है 35 है। जितना गैप बढ़ता जाता है उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होती रहती है, अगर बाकी सारी जो चीज़ें हैं दोबारा से कह रहा हूँ वो सेम हो। जैसे कि अगर ये तीनों मिनरल ऑयल है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिंथेटिक हो एक मिनरल हो फिर उसकी प्राइसेस अप डाउन हो सकती हैं। लेकिन अगर मिनरल ऑयल है, जो कि हमारी बाइक के लिए मिनरल ऑयल ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑयल काफ़ी महंगे होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, बट उसका जो ग्रेड है वो आपका गैप जो उसका बीच का आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब फ्रेंड जो ये गैप वाली बात है मैंने आपको बताई है ऑल ओवर द इंजन के लिए, कि जितने भी इंजन होते हैं उनमें आप किस तरीके से गैप है वो आप मेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि क्या सिस्टम होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकल जो हमारे यहाँ पर बाइक्स बनती है, होंडा सिटी 70 और CG125 के लिए, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो यही वाली हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि होंडा सिटी 70 के ऑनर्स मैंने भी लिखा था कि आप 20W40 यूज़ करें, CG125 के लिए भी ये लिखा होता है। तो आप 20W40 यूज़ करते हैं, बेहतर है, बहुत अच्छा है। बट आप उस बाइक में 20W50 डाल देंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो बाइक की पहले यूज़ करेंगे 20W40 जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी 40 विस्कोसिटी रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप 50 वाला लेते हैं तो ये और बेहतर है, ठीक है। हाँ, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप होंडा सिटी 70 CG125 के लिए 20W40 है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और 20W50 भी आप किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। लेकिन अगर आपकी बाइक थोड़ी सी पुरानी हो गई है या आपने बहुत ज़्यादा हाई RPM पे काफ़ी ज़्यादा देर के लिए चलानी है, तो फिर आप 20W40 से आप हट के आप 20W50 भी यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और ख़ास तौर पर गर्मियों में जितना जैसे कि 20W40 यहाँ पर लिखा हो, जितना इनका गैप आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे होता रहेगा, उतनी ज़्यादा जो कीमत है वो बढ़ती जाती है उस इंजन ऑयल की, ठीक है। तो कंपनी वो आपको ज़्यादा गैप वाले क्यों नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो होंडा सिटी 70 में 10W30 यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो 30 उसका एंड का लफ्ज़ है ना वो बहुत पीछे है 40 से। आपकी बाइक के लिए जो एंड का लफ्ज़ है वो तो 40 रिकमेंडेड है, तो ये आपकी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। और याद रखिए जो ये मैंने लफ्ज़ बोला ना डेंजरस, इससे मुराद ये नहीं कि अगर आपकी बाइक में जैसे कि 20W40 रिकमेंडेड है, आप 10W30 कर रहे हैं, 20W40 के बीच में वो बैठ ही नहीं रहा, नंबर आगे वाला जब वो कम है तो वो ऑयल आपने डाला बाइक से तो आपका बाइक का इंजन उसी वक्त सीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 2-3 दफ़ा आप यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा चलाते हैं, पहले इंजन वीक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा और वीक होता है, ऐसे करते करते एक टाइम मतलब वो सीज हो जाता है, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होता। तो बस यही बात समझनी होती है, बहुत कम लोगों को समझ आई नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगेन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि 20W50 है, इसमें अगर हम बात करते हैं 20, 21, 22, 23 और 50 से पीछे जाकर, ठीक है, ये इसके नंबर्स हैं। अब अगर आपकी बाइक के लिए 20W40 रिकमेंडेड है तो 20 पहले वाला नंबर भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, और 40 50 से पीछे ही है तो ये भी कवर हो रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़, कोई क्वेश्चन होगा आप बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।